हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे। और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में माई एसक्यूएल फंक्शंस, माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस कवर कर चुके हैं। माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अभी हम कर रहे हैं माई एसक्यूएल डेट फंक्शंस। और इसी लाइन में कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं ईयर फंक्शन तक। इस वीडियो में हमें देखना है ईयर वीक फंक्शन क्या होता है। माई एसक्यूएल ईयर वीक फंक्शन, इसको देखते हैं अच्छे से डिटेल में। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ईयर वीक फंक्शन रिटर्न्स द ईयर पार्ट एंड द वीक नंबर। ठीक है। और ये नंबर कैसा रहेगा, कहां तक रहेगा, 0 से लेके 50 तक, 3। ठीक है, 0 से लेके 53 तक रहेगा, 53 तक फॉर ए गिवन डेट। अगर हमें ईयर पार्ट और वीक नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन, पहले ईयर आएगा उसके बाद वीक नंबर आएगा। और वीक नंबर की रेंज रहेगी 0 से लेके 50 तक, 3 तक। और जो ये हमारा ईयर है इसकी रेंज वही रहेगा, मीन्स किस पैटर्न में रहेगा, डबल वाई मतलब 4 बाई वाई जो हम लिखते हैं ईयर वाला, तो उसमें ईयर वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है। सिंटेक्स देखते हैं, चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ईयर वीक पैरेंथेसिस स्टार्ट, डेट एज अ पैरामीटर हम पास करेंगे, कोमा लगा गए, फर्स्ट डे ऑफ वीक एंड पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है। ये हमारा क्या है, ईयर वीक का सिंटेक्स है। और जो हमारा हम पहला पैरामीटर पास कर रहे हैं वो क्या रहेगी, एक डेट। और या फिर डेट टाइम एक्सप्रेशन रह सकता है, जिसका हमें क्या निकालना है, ओनली ईयर पार्ट अलोंग विद वीक नंबर। ठीक है। जाहिर सी बात है हमें क्या पास करनी पड़ेगी, एक डेट या फिर एक डेट टाइम एक्सप्रेशन। सेकंड पैरामीटर क्या बोलता है, फर्स्ट डे ऑफ वीक। किसके हिसाब से, किस तरीके से हम अज्यूम करें कि हम क्या कर पाए, कि हम वीक नंबर भी बता पाए और हमारा क्या नाम है, ईयर भी बता पाए। अगर ये क्या है, जो सेकंड पैरामीटर है ये ऑप्शनल होता है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप संडे को अज्यूम करो कि वो हमारा सप्ताह का क्या हो रहेगा, फर्स्ट डे रहेगा, तो हमें पैरामीटर में क्या पास करना है, 0 पास करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वीक है वो स्टार्ट कहाँ से हो, मंडे से स्टार्ट हो। कोई सोच रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ ये चीज, जैसे कोई भी एक वीक होता है ना, तो हम क्या करते हैं, मतलब उस वीक का स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि हमारा वीक स्टार्ट हो मंडे से, तो मंडे ट्यूसडे पूरा कंप्लीट होके सैटरडे आ गया, फिर वापस मंडे आ गया, तो इसका मीन्स एक सैटरडे तक, मतलब संडे तक क्या हो गया, हमारा पूरा एक वीक कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा मंडे आ जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वीक 2 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही क्या करते हैं, अगर हम 0 लेते हैं तो वो संडे से स्टार्ट करता है, वो संडे मंडे ट्यूसडे होके कंप्लीट होके, और वापस जब हम हमको दोबारा संडे देखने को मिलेगा, तब हम क्या बोलेंगे कि हाँ अभी वीक नंबर 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो यही क्या करते हैं, हम सेकंड वाले पैरामीटर में डालते हैं। तो हमको बताना पड़ेगा कि हाँ हमें काउंटिंग चाहिए, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा जो वीक है वो हमारा फर्स्ट डे उसका क्या है, संडे है या मंडे है, जो भी चीज़ है। और उसके आगे भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी, फर्स्ट वीक किस तरीके से, मीन्स ये 3 डेज मोर हैं तो किस तरीके से काम करता है। ये मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने सिस्टम का कैलेंडर खोल के बताया था। इसमें थोड़ा आगे पीछे करने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि यहाँ पे अलग से आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और एक बार इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि ये फंक्शन करता क्या है हमारे लिए। ये देखो, सबसे पहले ये क्या लगाया हमने, ईयर वीक फंक्शन लगाया, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया और डेट एज अ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, बिकॉज सेकंड पैरामीटर क्या है हमारा, ऑप्शनल है। और पैरेंथेसिस क्लोज करके हम इस फंक्शन को रन कर रहे हैं। तो रन करके देखते हैं, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, 2017 तो एज इट इज ईयर वाला पार्ट मिल गया। और इस डेट के ऊपर ये डेट कौन से वीक में एग्जिस्ट करती है साल के, वो क्या मिल गया हमें, वीक नंबर मिल चुका है। ठीक है। अभी मेरा पॉइंट क्या है आपको समझाने का, मान लो जो हमारा क्या है, सेकंड वाला वीक पार्ट है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस डेट में अज्यूम कर लीजिए कि संडे हमारा क्या है, वीक का फर्स्ट पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के 0 यहाँ पे पास कर देंगे। हम अज्यूम करवा रहे हैं कि आपको वीक इस तरीके से, हमारा ईयर और वीक काउंट कर दीजिए। मैं मान रहा हूँ कि इस साल में जो हम काउंटिंग चाहते हैं वो हमारा, हम मान रहे हैं कि वीक का स्टार्टिंग क्या रहे, संडे से स्टार्ट हो जाए। तो उस हिसाब से ये क्या आ गया, हमारा ईयर आ गया है और हमारा वीक आ गया है। अब इसको और भी अच्छे से डिटेल में ये चीज मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ एक बात, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कैलेंडर खोल लेता हूँ। ठीक है, ताकि साइड बाय साइड आपको चीजें देखने को मिल जाएं। कोई भी कैलेंडर खोल लेते हैं हम, चलो यही खोल लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसको, कैलेंडर को साथ के साथ मैच करने की कोशिश करें। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं 2024 देखते हैं, एक बार कैलेंडर देखते हैं 2024 का। ही खुल नहीं रही है इनकी वेबसाइट, स्लो चल रही है शायद, या फिर कोई और वेबसाइट देख लेंगे। और मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो जनवरी में चलते हैं, 2024 के जनवरी में। और कोई डेट ले लेते हैं। चलो कोई भी ले लो, 5। और ये हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो रहे वो वीक कहाँ से स्टार्ट हो, संडे से स्टार्ट हो। ठीक है, 0। हाँ ये खुल गया है देखो। और 2024 का खुला हुआ है, तो जनवरी ले ही लेते हैं। ठीक है, इसको अलग से साइड में ही खोल लेता हूँ मैं, आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। और ये देखो, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, देखो ये पहला पैरामीटर क्या बोलता है, फर्स्ट डे मैं क्या मान रहा हूँ, संडे। ठीक है, और ये क्या है, जीरो एज ए, जीरो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ मार्क की है। और अभी 2024 है, ये 2024 का मैंने डेट ली है वो 5 फ्राइडे की ले ली है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि जो संडे है, संडे संडे से काउंट कर रहे हैं। तो हमारा 2024 में संडे पड़ रहा है 7 तारीख को। ठीक है, अब 7 को संडे पड़ने की वजह से, तो इसका मतलब देखो लास्ट संडे कब पड़ा था, वो पड़ा था 31, 31 दिसंबर को पड़ा था हमारा। ठीक है, 31 दिसंबर को पढ़ने की वजह से क्या हो गया, उसमें डेट देखो यहां से, पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूं। जो हमारा संडे पड़ा है और वो कहाँ से पड़ा है, इसको रन करते हैं पहले एक बार, आपको चीजें क्लियर होते जाएंगे। अभी ये जो संडे है वो हमने कहाँ देखा, पिछले साल 2023 के दिसंबर में पड़ रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा संडे अभी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अभी कंटिन्यू चल रहा है और ये यहां तक कंप्लीट चल रहा है, यहां तक। इसको अज्यूम करो कि ये कौन सी डेट है, ये हमारी 31 तारीख है, किसकी, 2023 दिसंबर की। इसको अज्यूम करते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, 31 तारीख दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे वीक देख लिया पहले आपने, 2023 वाला ही दिखा रहा है, क्योंकि ये ही वाला कंटिन्यू चल रहा है। क्यों, क्योंकि 24 वाला तो अभी तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कंप्लीट, हाँ 24 वाला ये वीक स्टार्ट होगा, ये वीक 1 होगा। ठीक है, ये 24 में ये वीक 2 होगा। अभी मैं आपको जस्ट पहले एक बार मैं 31 दिसंबर का आपको दिखा देता हूँ। 31 दिसंबर का 12 तारीख, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है और ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 31 दिसंबर का हमारा, हमको क्या करना है, हमें चाहिए वीक नंबर, तो ये बिल्कुल सेम आएगा, रन करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यही हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर वाला हर साल को ही तो काउंट कर रहा है वो, हर साल फर्स्ट वीक क्या मान रहा है, संडे। तो ये जो था लास्ट संडे, जो 2023 का दिसंबर का था, वो उसने आगे वाले तक अज्यूम किया है, कंप्लीट तक। ठीक है, अभी अगर मैं देखना चाहूं कि मेरे 2023 में पहला वीक कौन सा है, तो ये है मेरा पहला वीक। ठीक है, अगर मैं इस इसमें से कोई सी भी डेट डालता हूं, तो ये लास्ट वो ईयर वाला वीक बता देगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसमें से कोई डेट देख लेते हैं, चलो 7 तारीख ही देख लेते हैं। 7 को संडे पड़ रहा है, और ये हमारा क्या है, जनवरी है। और ये देखो जनवरी, और ये 2024। ठीक है, 2024। और मैंने संडे को क्या माना है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक माना है। ये देखते हैं, तो देखो ये 2024 का पहला वीक है हमारा, और ये यहीं से वीक स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, और ये फिर इसको स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, हमने ले ली 13 वैल्यू, 30 ले लेते हैं, 13 लेते हैं। ये 13 है, तो इसका मतलब ये अभी भी फर्स्ट वीक में ही है, तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, एक और मैं आपको 14 और चेक करवा देता हूँ फाइनल, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये देखो वीक हमारा सेकंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 14 किस में, वीक 2 में आता है, और संडे को हमने क्या अज्यूम किया है, फर्स्ट डे। दूसरा क्या बोलता है ये, कि आप अज्यूम कर लीजिए मंडे को फर्स्ट। ठीक है, अब 2000 मंडे, मंडे को देखो, मंडे यहाँ से ये अब क्या करना है, 24 से आपको मंडे अज्यूम करना फर्स्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2024 का फर्स्ट वीक हो जाएगा, मंडे से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मंडे को पहला बना दिया वीक का फर्स्ट डे। अगर मैं चेक करता हूँ 5 तारीख को,
यहाँ पे 5 तारीख चेक करता हूँ कि ये कौन से वीक में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये देखो इसका क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट वीक आ जाएगा 2024। और मंडे को मैंने क्या जूम किया है, फर्स्ट डे, तो ये फर्स्ट वीक। और ये फिर से हमारा क्या है, ये सेकेंड वीक। और ये फिर से क्या है, ये थर्ड वीक। ठीक है, आपको मैं 8 तारीख चेक करवाता हूँ। तो 8 तारीख चेक करो। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्स्ट को मैंने क्या माना है, मंडे से स्टार्ट करवाया। ये 8 तारीख हमारा ये क्या आना था, सेकेंड वीक आना था, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद ये साथ में क्या कह रहा है, द वीक हैज मोर देन 3 डेज। और ये 3 डेज होना चाहिए। क्या होता है ना कि मीन्स ये ऐसा भी हो सकता था कि मान लो यहाँ से इसमें ये मंडे से स्टार्ट होता और ये 3 दिन कंप्लीट नहीं होते, तो ये नहीं हो पाते, तो इसलिए वो छोड़ देता उसको। आगे एग्जाम्पल आएगा, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका भी, इसको अभी थोड़ा सा रहने दो, आगे आएगा मैं बता दूंगा। अब अभी दूसरा क्या बताता है, 2 नंबर। ये भी क्या बिल्कुल सेम काम करेगा। जो जीरो ने स्टार्ट किया था वो संडे को पहला दिन मान रहा है, और टू को भी 2 डालेंगे तो वो भी संडे को पहला दिन मानेगा। ठीक है, इस तरीके से ही काम करेगा। अभी हम चलते हैं फिर से 3 के ऊपर। फर्स्ट डे को मंडे मान रहा है और वही 3 दिन ज्यादा होंगे तो वो मानेगा। ठीक है, अब बात आ जाओ, ये दोनों चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। मंडे को फर्स्ट मान रहा है। 4 नंबर पे चलते हैं हम, संडे। संडे को क्या माना है, फर्स्ट डे माना है। और वीक क्या होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हमारा 2023 वाला था, लास्ट वीक, लास्ट संडे था, और मैं यहाँ से स्टार्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर मैंने संडे स्टार्ट किया था तो वो पूरा का पूरा ले रहा था, किसमें, इसमें से ले रहा था। लेकिन वो कह रहा है कि वो वाला वीक के 3 से ज्यादा दिन भी होने चाहिए। लेकिन ये जो संडे था, लास्ट संडे 2023 दिसंबर का, इसमें 3 से ज्यादा दिन नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो अगले साल पे चला गया है। तो अगले साल पे चला गया है, इसका मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा यहीं से। और उसको ऑप्शन देना पड़ेगा कि आपके जो ये जो बाकी के रिमेनिंग डे हैं, वो आपको अगले अगले उससे स्टार्ट करने पड़ेंगे। किस तरीके से, मीन्स ये आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये किस में काउंट होगा, ये हमारे जनवरी के वीक में। तो मीन्स यहां से लेके अब ये क्या काउंट हो जाएगा, हमारा साल का अगला 2024 का वीक काउंट हो जाएगा ये। ठीक है, कौन सा वाला, 4 नंबर पे संडे फर्स्ट डे मान रहे हैं हम। ठीक है, संडे क्या मान रहे हैं, फर्स्ट। और हम क्या करेंगे, कोई भी ले लेते हैं, और मैं इसी को ले लेता हूँ एक्चुअली, 31 दिसंबर को ले लेता हूँ। और ये हमारा दिसंबर देखते हैं एक बार, 31 दिसंबर 2023। 2023 में लास्ट संडे था, और वो कह रहा है फर्स्ट वीक होना चाहिए, मीन्स वीक का पहला दिन होना चाहिए। वो है ठीक है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और दे दी कि आपके साथ 3 दिन और होने चाहिए। तो वो 3 दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये संडे 2023 का लास्ट दिन हो गया। ठीक है, लास्ट दिन होने की वजह से वो हमें चीज नहीं मिल पा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, और जो ये हमारा ये संडे है वो अगले साल के वीक में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बताएगा, 2024 में पहला वीक बन जाएगा ये हमारा संडे। ठीक है, तो ये चीज कुल मिला के मीन्स आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था कि ये जो फर्स्ट वाला है और 3 वाला भी इसी तरीके से काम करेगा। अगर मान लो कोई मंडे रह जाता, ऐसा मंडे अकेला रहता, और उसके साथ मंडे के साथ हो सकता था, मान लो जैसे ये ऐसे होता कि ये 2 तारीख के आसपास यहाँ होता और 2 तारीख को संडे होता, और ये पीछे, और मतलब अज्यूम करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि हमारा वो संडे के साथ 3 दिन और नहीं मिले, और वीक नहीं तो वो उसी में पिछले वाले में ही काउंट कर लेता, पिछले वाले साल में ही इस वीक को काउंट कर लेता। तो इसको पूरे 3 दिन और नहीं मिले, 3 दिन से ज्यादा होना चाहिए। और ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा ना होने की वजह से इसने ये वाला संडे अगले वाले साल को दे दिया है। ठीक है, यही मेरा मेन मोटिव है आपको समझाने का। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, हम इसको इस वाले वीक के किसी भी मीन्स, तो हमको क्या मिल गया यहाँ से, और फिर ये हमें वीक नंबर 2 हो गया, ये हमारा वीक नंबर 3 हो गया। तो हम चेक कर लेते हैं, हम चेक करते हैं हमारा 14 की चेक कर लेते हैं तारीख। और ये हम 2000 क्या नाम है, 24 का जनवरी के 14 को चेक कर लेते हैं। और 4 नंबर मीन्स स्टार्ट कर रहे हैं हम संडे के वीक से, तो चेक करते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, तीसरा वीक है। ठीक है, तो यही चीजें मैंने क्लियर करने के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, किस तरीके से चीजें काम होंगी। तो 5 और 6 का मतलब बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखो 0 का और 2 का बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा। 1 का और 3 का बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा। 4 का काम
और 6 का काम बिल्कुल सेम तरीके से रहेगा, 5 का और 7 का काम बिल्कुल सेम तरीके से काम रहेगा। तो यही क्या है, हमारा फर्स्ट डे ऑफ वीक पैरामीटर है, और ये लगाना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, वो 0 को एज़ ए कंसीडर कर लेगा एज़ ए फर्स्ट वीक। तो अब मैं आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ कि अगर आप ये वाला पैटर्न नहीं लगाते हैं, तो वो क्या करेगा, 0 को एज़ ए संडे मान लेगा और उसकी तरीके से वो काम करेगा, ठीक है? तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो है 0 को संडे मानने की वजह से तो वीक क्या आता है हमारा। तो देखो 2024 हमारा सेकंड, उसको क्या मान रहा है, 0 को क्या मान रहा है, वो संडे मान रहा है। और ये मैंने कौन सी डेट ली है, 14 ली है। तो ये देखो संडे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये सेकंड वीक से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो संडे है वो उसको बाय डिफॉल्ट मान रहा है, ठीक है? तो ये वाला संडे की वजह से ये 2023 वाले वीक में चला जाएगा, ये 2024 वाला वीक रहेगा, ये 2024 वाला वीक रहेगा जो हमारा सेकंड वीक रहेगा, ठीक है? तो यही क्या चीज़ थी, बिल्कुल क्लियर आपको चीज़ें हो गई होंगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।